स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2020 का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूं, जिसका कोड है H4। आपको मैं क्वेश्चंस एक एक डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी के किस पेज पे कहां से आया है उसे बताएंगे, और साथ में अपनी ट्रिक्स कोड लगा के उसे यूज करके बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड्स। ये मेरे पास जो पेपर है इससे मैं क्वेश्चंस आपको लिखता रहता हूँ और साथ में जो है आपको डिस्कस करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक एक क्वेश्चन देखते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड yield by Wood's reactions। Wood's reactions ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्मल ब्यूटेन्स, सेकेंड है नॉर्मल हेक्सेन, थर्ड ऑप्शन है 2,3 डाईमिथाइल मिथाइल ब्यूटेन, फोर्थ ऑप्शन है एनहेप्टेन। आप सब जानते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अगर इसको जो है आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में इसको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी 11th पार्ट सेकंड में, एनसीईआरटी 11th पार्ट सेकंड में इसके पेज नंबर पे आप जाके देख सकते हैं। इसका पेज नंबर जो है 371 पे। सबको पता है कि वुड्स रिएक्शंस, वहाँ जाएंगे तो एक लाइन लिखा होगा। कौन सा लाइन लिखा होगा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई एल्केन्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। वहाँ एक लाइन लिखा होगा एनसीईआरटी में इसी पेज नंबर पे, इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो आप इवन नंबर ढूंढो, तो यानी वुड्स रिएक्शन से हम कौन से नंबर बनाएंगे? इवन नंबर। तो ये कौन सा एल्केन है? ब्यूटेन। गिनती इवन समझते ना, ऑड इवन। तो ऑड वो होते हैं जैसे 3, 7, 5, 9, ये सब क्या है? 11, ये ऑड नंबर है। तो ब्यूटेन तो आपके 4 कार्बन है यानी इवन नंबर है। हेक्सेन 6 कार्बन है, इवन नंबर है। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, देखो ये भी इवन नंबर है। ये हेप्टेन कैसा है? ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ऑड नंबर नहीं बना सकते। तो आपका जो बात पूछ रहे हैं वो आंसर होगा फोर्थ। तो फोर्थ वाला आंसर है जो ऑड नंबर नहीं बनता है। सिंपल तरीके से आप सब जानते हैं एल्केन कैसे बनाई जाती है। ये देखिए, अगर आप CH3 Br ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, CH3 Br ले लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ले लीजिए, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से निकाल दीजिए। एक तरह का ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट ऐसे करके, तो आपका ये बन जाएगा। तो देखो कितना बना, 2 कार्बन का इवन है। यहाँ आप C2H5, यहाँ C2H5 ले लीजिए तो ब्यूटेन बन जाएगा। यहाँ आप CH3 CH2 Br ले लीजिए, CH3 CH2 Br ले लीजिए, तो कितने कार्बन? 3 3 6 कार्बन के, 7 कार्बन का नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आप देखते रहिए एनसीईआरटी के पेज और कौन सा लाइन है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे व्हिच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं लिखता चलता हूँ। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशंस number of carbon in the following reactions। ये रहा रिएक्शन, लिख लीजिए। CH4 है, 4Cl2 है, ये गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है। CCl4 लिक्विड के फॉर्म में है और HCl जो है आपका
ये गैस के फॉर्म में, ये रिएक्शंस है। आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 to -4, ऑप्शन नंबर सेकंड +4 to +4, ऑप्शन नंबर थर्ड 0 to +4, ऑप्शन नंबर फोर्थ -4 to +4। आइए देखते हैं, ये रहा, चेक करिए इसको। अगर इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में देख लीजिए। इसको मैं बता सकता हूँ, आप एनसीईआरटी में चले जाइए। एनसीईआरटी आपकी जो एनसीईआरटी है वो मैं पेज नंबर बता देता हूँ, 11th वाली है, ठीक है, पार्ट सेकंड है। और आप पेज नंबर जाके देख सकते हैं, ये लाइन लिखी होगी। ये पेज नंबर जो है आपका 259 पे है। मेरे पास एनसीईआरटी है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से बताता रहता हूँ। और चेक करते हैं, ये मीथेन है। तो आपको एक वर्ड मीना और लीना बताया था। क्या बताया था? मीना, और एक बताया था लीना। इसका मतलब क्या है? मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स। तो इसमें देखिए, तो ये आपका नेगेटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक नेगेटिव, और 4 लोग हैं तो कितना आएगा नेगेटिव? 4 नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के सिंगल 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका 4 नेगेटिव हो जाएगा। इस पे आइए, अब ये मीना है, ये लीना है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 4 लोग कितने निकालेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना आएगा? 4 पॉजिटिव। यानी अगर ये एक पॉजिटिव होगा एक हाइड्रोजन के लिए, तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे एक Cl पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो 4 लोग 4 Cl हो जाएंगे। तो कहाँ चेंजिंग हो रही है कार्बन की? तो कार्बन की चेंजिंग बताना है। देखो लिखा, इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दी फॉलोइंग। तो क्या कहेंगे? -4 से लेके +4। ये ऑप्शन देख लीजिए, -4 पे कहाँ है? ये +4, यानी फोर्थ वाले में है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे आंसर है फोर्थ। कहाँ देखेंगे? एनसीईआरटी जो है पेज नंबर 259 पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस gives methanol as one of the product, its structure is। सवाल है, आयन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट्स स्ट्रक्चर इज। आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर्स है, ये क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड है। इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बता देते हैं, फिर इसको मैं अपने ट्रिक से भी सॉल्व करता हूँ। एनसीईआरटी पे जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी जो है पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी 11th वाली है, यहाँ लिख लीजिए एनसीईआरटी 11th पार्ट फर्स्ट। इसका जो पेज नंबर है 383 पे जाइए, पेज नंबर 383 जाइए। एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है आपका 13.2 से, उसी एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से आपको जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी बनाया हुआ सवाल है। तो
तो मैं आपका यहाँ ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। हमारी अपनी ट्रिक से यहाँ लिख लीजिए। देखो ओजोनोलिसिस सब जानते हैं कि ओजोन होगा, डस्ट होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो उसके बाद आप तोड़ेंगे, चेंज करेंगे तो बनेगा। कुछ टेंशन ना लो, जहाँ भी ओजोनोलिसिस आए तो ये मेरा रूल है। ओजोनोलिसिस अगर एल्कीन है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है, यानी क्या हो रहा है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ ट्रिक लिख लो, हमारा ट्रिक है, क्या कहेंगे, एल्कीन के ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ओ लगा दो। ओ का मतलब ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन लगाएंगे प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो भैया देखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, एल्कीन के ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ओ लगा दो। कुछ नहीं करना है। कैसे पहचानेंगे, या तो ओजोनोलिसिस लिखा होगा या जिंक डस्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कुछ करने नहीं है। तो ये आपको ट्रिक याद हो गया, अप्लाई करते हैं। हमें बनाना क्या है, कह रहा नीचे दिए हुए ऑप्शन से आप मेथिनल बनाइए। तो ये जो मेथिनल बनाएंगे इसका फार्मूला क्या होता है, HCHO। देखो बनना है कि नहीं बनना है, तोड़ें। हमने क्या करेंगे, ये ऐसे तो लिखा होगा जिंक डस्ट, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ये तो लिखा होगा। तो मैं डायरेक्ट एक साल लिख देता हूँ ये। तो हमें एल्कीन तो कहीं मिला नहीं, तो एल्कीन यहाँ मिलेगा। देखो हम बॉन्ड तोड़ दिए, तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, ओ लगा के बॉन्ड खोल दिया। ओपन करेंगे तो कहीं HCHO मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी एक बॉन्ड ओपन होगा तो ओ इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, यानी इससे तो नहीं बनेगा। ये देख लो चाहे, इससे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी जब बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा यहाँ पे, तो ओ लगेगा। तो अगर यहाँ पे आप अगर हटाएंगे तो यहाँ ओ लगा देंगे, यहाँ ओ लगा देंगे, यानी इस पूरे कार्बन से लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे लगाएंगे। अगर बॉन्ड देखेंगे तो ये आपका ओ लग जाएगा, इसको बॉन्ड देखेंगे तो आपका ओ लग जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड थोड़ा बना, एक तो एक ग्रुप एल्डिहाइड बना है, तो यानी ये तो नहीं होगा, तो इसको हमने हटा दिया। इस पे देखते हैं, अगर हम यहाँ ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, हमने बॉन्ड तोड़ दिया, दोनों तरफ क्या लगा दिया, ओ, ये ओ लगा दिया। यहाँ भी एल्डिहाइड बना, लेकिन यहाँ का एल्डिहाइड बना तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा ना, जो हमसे पूछा गया है। ये बन गया CHO, और इधर का एक एल्डिहाइड बना है, वो क्या है, CH3CHO। तो यहाँ तो हमारा बन गया इथेनॉल, और यहाँ बन गया एक साइक्लिक एल्डिहाइड। लेकिन हमें ढूंढ क्या रहे हैं, मिथेनॉल, नहीं बना। तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो इससे भी नहीं हुआ और इससे भी नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, यहाँ फिर क्या करेंगे, फिर ओजोनोलिसिस करोगे। यहाँ पे जिंक डस्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमने बॉन्ड को तोड़ दिया, दोनों तरफ ओ लगा दिया। तो यहाँ भी हमारे क्या होगा, इधर इधर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, लेकिन आपका मिथेनॉल नहीं बना। तो यहाँ देखते हैं, इसमें अगर हम तोड़ते हैं, यहाँ पे हमने जिंक डस्ट लगा दिया, तो यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे, देखो ये तोड़ दिया, दोनों तरफ क्या लगा दे, ओ। तो इधर का भी एक एल्डिहाइड बना, इधर बना, लेकिन इससे तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या बना इससे वाले से, देखो बन गया HCHO। अरे 2 H लिखा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, HCHO। और एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो इससे तो हमसे मतलब नहीं है, हमें तो प्रोडक्ट वो चाहिए जो क्वेश्चंस कहा गया था, यानी CH2CHO। तो ये तो नहीं चाहिए, ये बन गया और यही कहा गया है। तो यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th, यानी 4th वाला जो है आंसर यही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो ओजोनोलिसिस, एल्कीन के ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ओ लगा दो। ये हमारा ट्रिक्स है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4th है। यूरिया reacts with water to form A
which will decompose to form B, full stop. V when passed through copper +2 equals D blue color solutions C is formed from what is the formula of C from the following। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन आपका सेकंड है CuSO4। ऑप्शन थर्ड है CuNH3 का होल 4 +2 है। फोर्थ वाले ऑप्शन में CuOH का होल ट्वाइस है। ये है, और देखते हैं, सिंपल सा सवाल है। अगर इसे आप NCERT में देखना चाहते हैं तो NCERT में देख सकते हैं, ठीक है। NCERT में जाएंगे आप तो NCERT जो है 12th वाली है, पार्ट फर्स्ट है, और पेज नंबर जो है इसका 171 पे है। और बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप यूरिया लेते हो तो यूरिया की जब फार्मूला होता है NH2CONH2, इस यूरिया को जब वाटर में मिलाते हैं, ये वाटर मिला दिया, तो जब यूरिया को वाटर में मिलाओगे तो इससे आपके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NH2COONH4 पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट्स, और अमोनियम कार्बोनेट जो है अनस्टेबल होती है, थोड़ी सी गर्म करोगे टूट जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ लो, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर, ये आपका यूरिया है, किससे रिएक्शन किया? पानी से, तो क्या बनेगा? टू फॉर्म ए, तो आपका ये क्या बन गया? ए। जो आपका ये ए बना है उसका नाम क्या है? और कह रहा है विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, यानी गर्म करोगे टूट जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा? कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, या हाइड्रोजन इसके साथ, तो बन जाएगा NH4, यानी 2 हाइड्रोजन ले लेगा ऑक्सीजन, तो क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, तो लिख लीजिए अमोनियम कार्बोनेट्स, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट्स। कार्बोनेट करोगे क्या? इसे गर्म कर दीजिए, तो जैसे इसे आप गर्म करोगे ये टूट जाएगा। गर्म कर दिया, यहाँ से टूटेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो गर्म करेंगे तो CO2 निकल गया, तो CO2 निकल जाएगा, और साथ में अमोनिया बन जाएगी, ये NH3। तो एक है N है और ये 2 है, तो कितने मोल बन जाएंगे? 2, तो 2 NH3 बन जाएगा। और आप जानते हो जैसे इसे आपने गर्म किया, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया। फिर कह रहा है कि अगर B व्हेन पास थ्रू, यानी B व्हेन पास थ्रू कॉपर इक्वल्स, ये रहा, तो अगर अमोनिया लेते हो, ये आपका NH3 है, और NH3 की रिएक्शन किससे करते हैं? कॉपर +2 से। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? ये लिगेंड है, ये ट्रांजिशन मेटल है, तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स की एक तरीका है, कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कलर्ड शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा,
तो बना दो, क्या बनेगा? हम यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाए थे कि जितनी वैलेंसी होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने उसके डबल लिगेंड पकड़ता है। तो कितना कॉपर है? +2। तो अमोनिया कितना लेगा? 4, यानी 2 प्लस है तो इसका जस्ट डबल पढ़ाया था आपको, तो कितना हो जाएगा? 4। और आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे कोई न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? +2। तो यहाँ कितना रहेगा? +2। तो ये जो बनेगा इसका नाम है, क्या बनेगा? C। कैसा देगा? ये कलर देगा। तो ये C है आपका, कैसा है? डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर से। और ये C पूछा है क्या है, तो आपको यही बताना है कि C क्या है। तो कहेंगे C आपका ये थर्ड वाला है, यानी ये डीप ब्लू कलर देगा। क्यों होगा? कॉपर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो कॉपर के d ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कलर देते हैं, तो इसके वजह से होगा। कॉपर +1 होता तो कंप्लीट भरा होता तो कलर नहीं। तो आपको पढ़ाया था डी ट्रांजिशंस, याद करिए। तो डी ट्रांजिशंस शो करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके का आंसर है ये थर्ड वाला। अगला सवाल क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। मैच करना है तो अब इसे आप मैच करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके 4th यानी 5th। क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ये है, एनसीईआरटी में जाएंगे या डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, नेम है और इधर है IUPAC, इसे बोलते हैं ऑफिशियल नेम्स, इसे बोलते हैं इधर है फर्स्ट, ये है, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। एक डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ करना नहीं है, याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा आपको? तो एनसीईआरटी में आप इसे ढूंढ सकते हैं और एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी 11th वाली है, पार्ट फर्स्ट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर 77 पे है। तो इनकरेक्ट मैच करना है। ऐसे लिस्ट बनी है, करीब 10 लिस्ट है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये नेम है अनिल अनियम, तो इसको आप आगे देखना होगा कि सही है कि नहीं। मेंडेलिवियम्स ऐसे करके। तो अगर ये चिन्ह दिया है तो आपको ये याद करने वाली चीज़ है, तो ये बात सही है। अगर इसमें आते हैं अनिल
टाइटियम्स, तो ये ले आए लॉरेंसियम्स। तो आपको एनसीईआरटी में याद करना होगा, ये याद करने वाली चीज़ है, तो एकदम सही है। ये जो है ये मैच किया, सिर्फ ये जो फोर्थ वाला है डी वाला, ये जो है आप एनसीईआरटी में देख लेंगे तो ये मैच नहीं करेगी। तो याद करने वाली चीज़ें हैं, एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो याद किए जाते हैं, तो इसको एनसीईआरटी में 10 पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट वाला जो है ये मैच नहीं करेगी। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसे आपको याद ही करना होगा, और जहाँ निमोनिक्स और ट्रिक्स वाली बात होगी वहाँ बताएंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से है। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो है 6 वाला क्वेश्चन से, eliminations reactions of 2-bromo pentane to form pent to ene is। ऑप्शन है फर्स्ट बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस, बी फॉलोज जेटसेप्स रूल, सी डिहाइड्रो हाइलोजिनेशंस रिएक्शंस, डी डिहाइड्रेशंस रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और जो है कहाँ की है, ये आपको जो है इसके ऑप्शंस जो है, पहला फर्स्ट ए बी डी, ऑप्शन सेकंड ए बी सी, ऑप्शन थर्ड ए सी डी, ऑप्शन फोर्थ बी सी डी। ये आपके ऑप्शन हैं। यानी कह रहे हैं एलिमिनेशंस में 2-ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेन टू इन इज, यानी ये बनता है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ करने नहीं है, 12th वाली है, एनसीईआरटी 12th वाली है, ठीक है, पार्ट सेकंड की है, और पेज नंबर जो है जो आपका है 310 है, जो आपका पेज नंबर है वो 310 पे है। इसी पेज नंबर देखें, ये सब लाइन लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि जो आप ये बना रहे हैं 2-ब्रोमो पेंटेन से 2-ब्रोमो पेन टू इन, तो इसमें क्या क्या रूल फॉलो होती है, और चेक करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो मैं रिएक्शंस लिखता हूँ, जैसे आपका 2-ब्रोमो पेंटेन है, तो 2-ब्रोमो पेंटेन मैं ऊपर लिखता हूँ, यही इसको मिटा देता हूँ, नीचे ऑप्शन रहने दीजिए, और ऊपर मिटा देता हूँ। आप जो है 5 कार्बन बना लीजिए, इसे 5 कार्बन ले लिया, 1 2 नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं 1, तो ये 2 नंबर हो गया, तो 2 नंबर भी लगा दें। बाकी 2-ब्रोमो पेंटेन है, तो बाकी आप क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, तो CH3 CH2 ऐसे होगा। अगर देखेंगे तो सब में H लगा होगा, तो आप यहाँ CH3 कह सकते हैं, यहाँ इसको जो है CH2 कर देंगे, इसको जो है आप CH2 कर देंगे, और यहाँ पे एक H लगा है, H लगा देंगे, और यहाँ पे 3 H है तो CH3 हो जाएगी। तो ये हो गया 2-ब्रोमो, इसका नाम क्या हो गया, इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 2-ब्रोमो पेंटेन हो गया। बनाना क्या है, आओ देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है,
इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो इधर क्या है, बीटा, इधर भी बीटा, तो यहाँ पे बीटा है, बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो एक वर्ड होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के H या यहाँ के H हटा सकते हैं, तो आपका बना क्या है, पेंट-टू-इन। इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ का H लिया होगा, ये Br बन के निकल गया होगा, तभी तो प्रोडक्ट बना होगा। जो आपका प्रोडक्ट बन के आया था क्या था, यही लिखा था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3 था। ये खुद क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, पेंट-टू-इन, पेंट-टू-इन, ये आपका बना हुआ था, तो सही बात है। तो ये कौन सा एलिमिनेशन हुआ है, बीटा एलिमिनेशन। तो पहला पॉइंट सही कि नहीं, सही है। तो यानी ए वाला सही है, बीटा एलिमिनेशन हुआ है। अब जब कोई एल्कीन बन जाता है, जो आपका ये पेंट-टू-इन बन गया है, टू-इन बन गया है, तो ये स्टेबल है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो ये आपका एल्कीन है, तो इसको ढक लीजिए। जब इसको ढक लेंगे तो इधर क्या है, अल्फा कार्बन्स, और इधर क्या है, अल्फा कार्बन्स। तो इनसे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5, यानी कितने हाइड्रोजन हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और ये 5 अल्फा हाइड्रोजन कौन बताता है, सेटजेफ रूल। और सेटजेफ का दूसरा नाम क्या है, जेटसेप रूल। तो सेटजेफ कहो या जेटसेप कहो, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी बता दिया, तो इसका मतलब ये भी सही है। यानी जो आपका पेंट-टू-इन बना है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल बात सही है। किसने बताया, बीटा एलिमिनेशन से प्रूफ किसने किया, इसने, ये भी सही है। अच्छा, अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, ये भी तो बीटा है, तो यहाँ से निकाल दें, क्योंकि आपने इधर से निकाला, ये बना है। अगर हम उधर से निकालते तो क्या बनता, तो इधर से ये बनता CH3 CH2, आपका बनता CH2, ये बनता CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाता। तो इसका नाम क्या होता, पेंट-1-इन बन जाता आपकी। तो जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये 1-इन होता। तो इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, ये ढक लिया, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, तो ये तो कम स्टेबल है। तो इसका मतलब ये सही हो गया। यहाँ से निकला क्या है, H और Br, तो इसका नाम क्या होता है, डी माने निकालना। किसको निकालने हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, यानी HX निकालने हैं। तो सही बात तो है, HBr निकालने हैं, तो ये भी बात सही है। तो यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। फोर्थ पे देखें, डिहाइड्रेशन, पानी निकालने, पानी तो यहाँ नहीं निकल रहा है, तो ये बात तो गलत है। तो कौन सी बात सही है, ABC, कहाँ पे ABC है, ABC, यानी ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी ABC सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum number of items, maximum number of items. Option number first, 1 gram of lithium सॉलिड के फॉर्म में है। इनका जो है एटॉमिक मास दिया है, Li कितना दिया है, 7 दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 ग्राम ऑफ Ag सॉलिड के फॉर्म में है, एटॉमिक मास Ag 180 दिया है, 108 दिया है। थर्ड, 1 ग्राम ऑफ Mg सॉलिड के फॉर्म में है, एटॉमिक मास ऑफ Mg 24। फोर्थ ऑप्शन, 1 ग्राम ऑफ O2 गैस के फॉर्म में है,
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 दिया है, ये दिया है। तो जो है इसके ऑप्शन लिख देते हैं। ये हो गया। ये कहाँ मिलेगा, तो इसको आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। NCERT कौन सी वाली है, 11th वाली है। आपका जो है पार्ट फर्स्ट है और पेज नंबर पे आते हैं 24 पे, पेज नंबर 24 है। और जो पेज नंबर 24 है एकदम सिमिलर एग्जाम्पल है, तो कहेंगे सिमिलर, ठीक है, एक्सरसाइज है, यहाँ कहेंगे सिमिलर एक्सरसाइज। पेज नंबर 24 पे जाएंगे, एकदम एनसीईआरटी पे सिमिलर आपकी मिलेगी। उल्टा उल्टा घुमाओ, ये रहा। तो जो है इसका देखते हैं, सॉल्व करता हूँ। करेंगे क्या, आप जो है इसका निकाल लीजिए मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, ये होता है। तो सबका निकाल लेते हैं। लिथियम का, तो लिथियम का मोल यानी Li का मोल, तो Li का मोल अगर निकालेंगे तो क्या कहेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो वेट कितना है सबका 1 ग्राम, तो 1 अपॉन कितना करेंगे 7, यही तो, यानी 1 अपॉन 7 इसका है। ऐसे सबका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, Ag का। तो Ag का मोल कितना होगा, अगर Ag का मोल निकालें तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 108, ऐसे करके। अब मोल जब निकल जाए तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, मोल निकल जाए तो आप उसको आवागाद्रो नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आवागाद्रो नंबर से, तो आपके नंबर निकल आएंगे। तो इसका आवागाद्रो मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 6 × 10⁻23। यहाँ पे करेंगे 6 × 10⁻23, ये इसका हो गया। आइए मोल किसका निकालते हैं, मोल ऑफ जो है आपका mg हो गया, तो mg का निकालेंगे। तो mg कितना है 1/24, आवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ऑक्सीजन का मोल ऑफ O2, तो O2 कितना होगा 1 ऑक्सीजन का 16, 2 कितना होगा 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा, इंटू 6 × 23। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि देखो सब 1/7 यानी 7 ये छोटी नंबर है, तो बड़ी वैल्यू किस में आएगी, इसी में। तो यानी सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम जो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है किस में मिलेगा, लिथियम के अंदर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो यह फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप जो है एनसीईआरटी में देखिएगा, एक्सरसाइज है, उसी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 हो गया। 8 पे आते हैं। मोल्स को अगर आवागाद्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइटम में चेंज हो जाता है, तो आइटम मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Identify the correct statement. Identify the correct statement from the followings. पहला, pig iron can be molded into a variety of shapes. ऑप्शन नंबर सेकंड है। और wrought iron is impure iron
with 4% carbon. Third option, Willister's copper has blistered appearance due to evolutions of CO2. Fourth, vapor phase refining is carried out for nickel by 1 अर्किल मेथड। ये है। एनसीईआरटी पे जाइए, एनसीईआरटी पे पेज नंबर है, बताता हूँ मैं आपको, उसी से चारों ऑप्शन बने हुए हैं, एक एक चीज़ को हटा दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी में 12th वाले में, और 12th वाले में कौन, पार्ट सेकंड पे जाएंगे, 12th वाले का पार्ट फर्स्ट पे, और जो पेज नंबर है आपका वो है 156 पे, ये आपका पेज नंबर है। ठीक है, तो इस पे आप आइए, अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। चलो पढ़ते हैं, कुछ नहीं, एक पेज पढ़ोगे, अगले पेज पे आओगे, सब कुछ मिल जाएगा। पहला चीज़, पिग आयरन्स कैन बी मोल्ड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं। आप वहाँ जाइए तो एक लाइन देखिए कि पिग आयरन के बारे में उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं यार, जैसे पिग वर्ड है ना, तो पिग वर्ड बड़ा बेकार वर्ड है, जैसे गंदा। तो आयरन भी दो तरीके से होते हैं, एक गंदा आयरन यानी मोड़ उड़ जाते हैं, हाइट दीजिए, जैसे आप कुछ चीज़ बनाते हैं, अपना दरवाज़ा बनाते हैं, गेट बनवाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, फ्लेक्स चपवा के प्रचार करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करते हैं, तो वो ऐसे आयरन होते हैं, आराम से मोड़ दीजिए। और एक आयरन ऐसे होते हैं जिसके छत वत जो है उस पर जो है डाली जाती है, कंक्रीट या सच बनाई जाती है। तो दो तरह का आयरन होते हैं। तो देखो पिग आयरन, पिग माने बेकार सी चीज़ें, नाम ही बहुत बेकार है, इधर उधर कहीं मिल जाएगा आपको देखते हुए, इसलिए लिया गया है। तो ये पिग आयरन कैन मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, सही बात है, एकदम बात सही है। यानी जो मुलायम आयरन है, ये जो क्या कर सकते हैं, इसका शेप बना सकते हैं, ऐठ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बातें तो आपको लग रही है कि ये एकदम सही है, सही बताना है। अगला है रॉट आयरन इन इम्प्योर आयरन, ये बात गलत है। रॉट आयरन कैसा है, रॉट आयरन ही प्योर आयरन है। तो फिर पिग आयरन क्या है, पिग आयरन जो है इसमें इम्प्योरिटी होती है, कितने, 4%। ये उठा के जो है ये लाइन को इसमें जोड़ दिया तो गलत हो गया। यानी इसमें जब ये पिग आयरन बेकार चीज़ है, खराब चीज़ है, पिग का मतलब ही खराब चीज़ है, तो ये खराब होगा, तो इसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी। तो किसकी इम्प्योरिटी होगी, 4% किसकी होगी, कार्बन की, ये इम्प्योरिटी होगी। अरे ऐसे याद करो, पिग, पिग माने बेकार चीज़। अरे कोई पिग जानते हो इस वर्ड कहते, घुमा करते जहाँ देखो तहाँ रेलवे के आसपास, वही है। तो ये बेकार चीज़ है, कितना % मिला है, 4%। और भी इम्प्योरिटी होती है कुछ, किस किस की इम्प्योरिटी होती है, सल्फर की, फास्फोरस की, एसआई की। ठीक है, इन सब की भी इम्प्योरिटी होती है। समटाइम मैग्नीज यानी Mn भी होती है, तो यानी इम्प्योर आयरन है ये। समटाइम कहेंगे कुछ मैग्नीज भी होती है, Mn। तो ये जो है इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो ये तो 4% इम्प्योर नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गया। तो ये बात गलत हो गई आपकी, ये बात सही है। इसमें आते हैं, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्स अपीयरेंस टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो लाइन सही था कि ब्लिस्टर कॉपर ब्लिस्टर्स इवोल्यूशंस ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या, SO2। यहाँ गड़बड़ कर दिया। यहाँ अगर SO2 होता तब ये बात सही हो जाता, तो यहाँ क्या कह दिया, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया, ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। वेपर फेज रिमाइनिंग इज कैरिड आउट निकिल, वेपर फेज रिमाइनिंग इज कैरिड आउट, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये निकिल या 1 एकल मेथड के लिए नहीं है। आप जान लीजिए
निकिल और अगर वेपर फेज रिफाइनिंग करते तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ऑप्शन आपको जोड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पे जाएंगे तो लाइन मिलेगी, क्योंकि अगर जो है इस लाइन को हटा के इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया था, ध्यान दीजिए। एक तो मॉन्ड प्रोसेस याद करिए, पढ़ाया था आपको, जब पढ़ाया था वो 2-3 जगह, एक तो यहाँ पे और एक आपको जो मैं बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वहाँ पे, तो एक मॉन्ड प्रोसेस होती है। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है निकिल बाय 1 एकिल, यहाँ गलत है। यहाँ क्या हो जाता, यहाँ पे आपका मॉन्ड और लिखा होता मॉन्ड प्रोसेस, तो ये बात 100% सही हो जाती। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 एकिल मेथड, तो क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकिल, आगे क्या होता मॉन्ड प्रोसेस, तब सही हो जाती। यहाँ कौन सा प्रोसेस है 1 एकिल मेथड है, ये मॉन्ड प्रोसेस होता तब सही होता। ये मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है पढ़ाया था, ये निकिल है। अगर CO लेते, ये CO जो है तो इसके साथ जो है कॉम्प्लेक्स बने NiCO का होल 4, और थोड़ा सा ये गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा, इससे क्या बन जाएगी Ni और क्या बन जाएगा CO, ये निकल जाएगा। ठीक है, Ni और CO बन जाएगा। तो ये मेथड है रिफाइनिंग के लिए। रिफाइनिंग का मेथड ये है, ये अलग करना था। तो इसका मतलब है कि वहाँ अगर कहा जाए कि निकिल बाय 1 नहीं, अगर इससे होता तो इसको आप जो है जर्कोनियम, यानी इसका मतलब इसे जर्कोनियम जो है अलग कर सकते थे। तो लाइन चेंज कर दिया, देखो क्या क्या वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट बाय निकिल बाय, क्या नाम लगा दिया आपका अर्किल मेथड, ये गलत हो गया। अगर यहाँ लगा देते क्या मॉन्ड प्रोसेस तो सही हो जाता। तो ये मॉन्ड प्रोसेस ने कहा था, अर्किल ने किसके लिए कहा था